Hello bachcho, let's read this question. It says a hockey player pushes the ball on the ground. It comes to rest after traveling certain distance because एक हॉकी प्लेयर ने एक बॉल को ग्राउंड पे पुश किया, सो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई। ऐसा क्यों है? देखो गाइस, जब किसी सरफेस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को पुश करते हो, जैसे हॉकी प्लेयर ने इस बॉल को पुश किया तो हॉकी प्लेयर ने कुछ फोर्स लगाई, इसलिए बॉल जो है वो मोशन में आ गई। अब आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस ये जो बॉल है ये रेस्ट पे आ जाएगी। ये जो बॉल है ये मोशन से रेस्ट पे आ गई। क्यों? क्योंकि गाइस इस बॉल पर जो सरफेस है ना ये एक अपोजिंग फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। आप देख रहे हो मोशन राइट में है और फ्रिक्शन जो लग रहा है बॉल पे वो लेफ्ट पे लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? बॉल पे लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो गाइस जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, याद रखो, ये हमेशा मोशन को अपोजेस दी मोशन, मोशन को हमेशा अपोज करेगा, राइट? मोशन को हमेशा अपोज करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये अपोज कर रहा है इसलिए क्या हुआ, बॉल रेस्ट पे आ गई, मतलब बॉल का रिटार्डेशन हो गया ना, बॉल का रिटार्डेशन हो गया, बॉल आप देख रहे हो रेस्ट पे आ गई, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये बॉल आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, जैसे ये बॉल मूव कर रही है, अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस मतलब इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये आइडियल केस है कि हम फ्रिक्शन पे जीरो लेके चल रहे हैं सरफेस पे। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आपने क्या करा, एक बार इस बॉल को पुश कर दिया कुछ फोर्स लगा के, तो ये बॉल चलती चली जाएगी, ये बॉल कभी रुकेगी नहीं। और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है ना। तो ये जो बॉल है ये रेस्ट पे आ गई क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रहा था, जिसने इसके मोशन को अपोज किया, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है, द प्लेयर स्टॉप्स पुशिंग द बॉल। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बॉल को अगर आपने एक बार पुश कर दिया तो वो चलती चली जाएगी, लेकिन वो रुक रही है बिकॉज फ्रिक्शन है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन नहीं है। बी में क्या कह रहा है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्शन ऑन द बॉल। बॉल पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही है, मतलब बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। तो गाइस देखो, बॉल की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई, बॉल जो है वो मोशन से रेस्ट पे आ गई ना, इसका मतलब बॉल पे कैसी फोर्स लग रही होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। अनबैलेंस्ड फोर्स से ही तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होती है, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स ही तो लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसने इसके मोशन को अपोज किया, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स में काउंट इसको नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं है। सी में क्या कह रहा है, द बॉल मूव्स ओनली व्हेन पुशेस। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको पुश करो पुल करो किसी भी डायरेक्शन में मूव करा दो, लेकिन वो रुक रही है क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। तो डी ऑप्शन में क्या बोला है, द अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये बात सही है, अपोजिंग फोर्स मतलब बॉडी पे फ्रिक्शन लग रही है, सीधी सीधी बात है। फ्रिक्शन बॉडी को अपोज करेगी उसके मोशन को और उसको रेस्ट पे ले आएगी, सिंपल सी बात है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक।